ओवैसी साहब हैं, उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं है। हमारे नौजवानों से यही कहना है कि इस पार्टी को, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए तन मन धन हर चीज़ से शरीक है। में AIMIM सीमांचल छोड़ करके बाकी मिथिलांचल में, मगध में हर जगह चुनाव लड़ेगी। 5000 बच्चे अपने ओवैसी साहब के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में, मशीराबाद में। हम वहीं पर रहते हैं, वहाँ पर जॉब भी करते हैं। अच्छा, सब चीज़ हम देख चुके हैं। पूरे बिहार में हम विधानसभा भी लड़ेंगे 2025 में और 24 में इंशाअल्लाह ताला। जहाँ जहाँ हमारी संगठन मजबूत होगी तो MP का भी चुनाव में टिकट दिया जाएगा। आज आप आए हैं, क्या उद्देश्य रहा आपका यहाँ आने का? देखिए, हमारा उद्देश्य है पूरे बेगूसराय में सदस्यता अभियान चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है इसमें और पार्टी को मजबूत करना है। आने वाले 2024 में और 2025 में हम लोगों को चुनाव लड़ना है यहाँ बेगूसराय से, और साहिबपुर कमाल विधानसभा और बाकी और 6 विधानसभा वहाँ पे अपना कैंडिडेट देना है। इसके लिए पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे, कुछ कमी कोताहियाँ थी, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। हर जगह, हर इलाके में जाकर लोगों का बुलावा आता है कि आप आइए, यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाइए, और हम लोग वक्त पे पहुँच रहे हैं और लोगों को सदस्य बना रहे हैं। जिस गांव में हम लोग जाते थे 5 लोग जुड़ते थे, 10 लोग जुड़ते थे, आज एक बार में 100 लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और आप समझ लिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, आज 100 है, 100 से 1000 होगा। 2024 के चुनाव में क्या पहल रहेगा आपका बेगूसराय से? 2024 में AIMIM सीमांचल छोड़ करके बाकी मिथिलांचल में, मगध में हर जगह चुनाव लड़ेगी। जहाँ पे हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, जहाँ पे हमारा ज़्यादा सदस्य रहेगा। हमारे सदर साहब और बिहार के सदर साहब दोनों ने कह दिया, ऐलान कर दिया है, हम सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम लोग बेगूसराय पे हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूत करेंगे और यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद असद आज़ाद, AIMIM जिला युवा अध्यक्ष। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शरीफ जी। ये कौन सा गांव है? ये छोटी बलिया बिरदर टोली। छोटी बलिया है। अभी यहाँ पर क्या हुआ था? अभी यहाँ पर जो है ना, AIM की तरफ से सदस्यता का अभियान निकाला गया था, जिसमें बहुत से आदमी शरीक हुए। कुछ आदमी नहीं भी आ पाए हैं, लेकिन वो और आएंगे। तो इस सदस्यता में सबों को हमारा यही ख्वाहिश है, दिली अरमान है कि इस सदस्यता को मजबूती के साथ आने वाले कल के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। इसलिए कि ओवैसी साहब हैं, उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं है। और दूसरी बात है कि वो मुसलमान के लिए ही नहीं बोलते हैं, दलित के लिए भी बोलते हैं, पिछड़े के लिए बोलते हैं, जहाँ पर जुल्म होता है उसके लिए भी बोलते हैं। उसे झूठ मूठ का कह दिया जाए कि वोट कटवा है तो बेवकूफ़ी उसकी है। भाजपा ने 55 साल एड़ी रगड़ा, तब जाकर के भाजपा का सरकार बनी। आज जो आदमी कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या होगा, अरे ओवैसी साहब को भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन एक पावर तो हो सकता है। पावर का भी तो होना ज़रूरी है। उसके लिए तो कम से कम आदमी को वक्त देना पड़ेगा। हमारे नौजवानों से यही कहना है कि इस पार्टी को, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए तन मन धन हर चीज़ से शरीक रहना है। क्या हुआ यहाँ पर अभी? यहाँ पे अभी MIM पार्टी की तरफ से जो है सदस्यता अभियान चलाया गया। माशाअल्लाह काफ़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर के नौजवान जो है इस अभियान में शरीक हुए और आइंदा के लिए ये वादा किया और इरादा किया है कि इंशाअल्लाह इसी पार्टी से जुड़े रहेंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? इंशाअल्लाह अगर अपने जज्बात को बरकरार रखेंगे और अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और इसी तरह आगे बढ़ाने में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है मजबूर होगी अपने पार्टी में शामिल करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहतशिम अहमद, मैं जिला युवा सचिव हूँ। अच्छा। AIMIM में हम लोग का मिशन यही है कि हम लोग को जिस सेकुलर पार्टी नाम का सिर्फ सेकुलर है और दलित को, मुस्लिम को, आदिवासी को तेजपत्ता की तरह यूज़ करके फेंक देता है, इनको सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान का मुसलमान नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस बार सदर साहब मोहतरम ओवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है कि पूरे बिहार में हम विधानसभा भी लड़ेंगे 2025 में और 24 में इंशाअल्लाह ताला। जहाँ जहाँ हमारी संगठन मजबूत होगी तो MP का भी चुनाव में टिकट दिया जाएगा। चाहे चेहरा जो भी आए,
वो उनका फैसला है, लेकिन एमपी भी लड़ेंगे। बेगूसराय में 2024 के चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस लिए हैं। ये सब धोखा खाए हुए पार्टी से, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं है कि अब कहाँ जाएं। हमारी पार्टी ने एक विकल्प लेके बिहार में एंट्री कर चुके हैं, जिसमें कि खासकर अभी साहेबपुर कमाल विधानसभा में पहले यहाँ के लोग, मैं भी था बहुत पहले 4 साल 5 साल पहले, और भी पार्टी में वोट दिया करता था हमारे लोग भी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। अब हमारे यहाँ विकल्प MIM पार्टी ने ला के डाल दिया, जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिनका नाम गोरेलाल यादव है। तो अब इसी तरह से लोग का रुझान बढ़ रहा है कि जब पार्टी आई है तो उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का। सदस्यता लिए हैं आप, सदस्यता लिए हैं। क्या सोच कर लिए? अच्छा लग रहा है, काम करेंगे मिलजुल के। उम्मीद है 100%। ऑलरेडी हैदराबाद में भी काम कर रहा, मशीराबाद में भी, बारकस में भी काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। हम देख रहे हैं उनको, अपने आँख से जान भी रहे। 5000 बच्चे अपने ओवैसी साहब के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में, मशीराबाद में। हम वहीं पर रहते हैं, वहाँ पर जॉब भी करते हैं। अच्छा, सब चीज़ हम देख चुके हैं, उनकी सोसाइटी, कल्चरिटी, सब चीज़ से वाकिफ़ है। जिस तरह से हैदराबाद में एजुकेशन का स्तर है, उस तरह से बेगूसराय और बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं है, उसको ला सकते हैं तो हम लोग को उस चीज़ मिल सकता। अच्छा, उस चीज़ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग को मिलने का चांसेस है। जब हम लाएंगे पार्टी को तब तो हमारे को मिलेगा, जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा, काफ़ी दिनों से ये कही जा रही है कि बेगूसराय के अंदर जो है एक विश्वविद्यालय होनी चाहिए। तो क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी अगर जो है बेगूसराय से जीत जाते हैं तो क्या बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो सकती है? बेशक हो सकती है। उस चीज़ का ऑलरेडी एग्जाम्पल हैदराबाद, मशीराबाद में है, मशीराबाद में है, बारकस में है, सब जगह है। उस चीज़ को पढ़ाया जा रहा, अपने स्कूल बना रहा है, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। उस चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल हो सकती है उनके आने के बाद, अभी तो नहीं लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।